हमारे कई नास्तिक संप्रदाय हैं। जब नास्तिक संप्रदाय की बात करूं तो यहां ये बात बिल्कुल स्पष्ट या क्लियर होनी चाहिए कि नास्तिक का मतलब होता है, नॉर्मली जो हम समझते हैं, सामान्यतः हम जो सेंस लेते हैं, वो नास्तिक यानी अथीस्ट का मतलब होता है ईश्वर में यकीन ना रखने वाला। लेकिन हमारे इतिहास में अथीस्ट या नास्तिक का मतलब होता है वेदों को सुप्रीम ना मानने वाले। मतलब कई बार लोग ऐसे बोल देते हैं वेदों में विश्वास ना रखने वाले। तो मैं नहीं मानता हूं इस बात को। वेदों में विश्वास ये भी रखते थे। कुछ संप्रदाय हमारे यहां ऐसे विकसित हुए जो वेदों को अल्टीमेट, वेदों को सुप्रीम, वेदों का ज्ञान परम ज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। ओके, कहने का मतलब थोड़ा और अच्छे से समझाओ इस बात को, तो ये होता है कि हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा कि वेद में जो कुछ भी लिखा गया है वो शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण का मतलब ये होता है कि स्व प्रमाणित है, उसको प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, यानी वेदों में कही गई बात पर कोई प्रश्न चिन्ह, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता। अब महात्मा बुद्ध के माध्यम से समझते हैं। तो महात्मा बुद्ध का क्या कहना था? महात्मा बुद्ध क्या कहते थे कि अगर हम क्वेश्चन ही नहीं उठा सकते किसी व्यवस्था, किसी सिस्टम पर, तो भगवान ने हमें बुद्धि क्यों दी? अगर प्रश्न ही नहीं उठाना है तो बुद्धि क्यों दी? और अगर बुद्धि दी है तो फिर कोई भी विषय ऐसा नहीं है दुनिया में जिस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता, जिस पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। यानी प्रश्न तो हर चीज पर, कोई चीज कितनी भी स्वप्रमाणित हो, आखिर एग्जामिनेशन समय के साथ साथ इनमें ऐसा हो सकता है, कोई भी चीज कितनी भी स्वप्रमाणित हो, समय समय पर उसे एग्जामिन किया जाना जरूरी है। कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी बात हो, तो उस पर क्वेश्चन मार्क तो हमेशा उठना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि दी है। महात्मा बुद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, अपनी बुद्धि की शरण में जाओ। मेरे भाई बहन, मेरे बच्चों, मैं आपको बताऊं कि हम इंसान की सबसे बड़ी ताकत हमारी बुद्धि है। वरना दूसरे जो एनिमल्स होते हैं, दूसरे जो जानवर होते हैं हमारी तरह, उनसे हम बहुत ज्यादा डिफरेंट, उनसे हम बहुत ज्यादा अलग नहीं हैं। वो भी खाते हैं, पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, हम भी वही करते हैं। वो भी आराम से जीवन जीते हैं, बल्कि हमसे ज्यादा आनंदित और हमसे ज्यादा मजे में वो जीवन जीते हैं। हम तो दुखी होकर के, रो रो के, देवदास बन करके अपना जीवन जीते हैं। तो फिर हम में और दूसरे एनिमल्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो बेसिक डिफरेंस है हमारी बुद्धि। इसलिए वी शुड प्राउड ऑन आवर इंटेलेक्ट। हमें अपनी बुद्धि, हमें अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व होना चाहिए। और गर्व होने का मतलब यह होता है कि जहां जरूरत पड़े अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। यही महात्मा बुद्ध कहते थे। महात्मा बुद्ध कहते थे कि किसी भी इंसान की बात पर, कही गई बात पर आंख मूंद के भरोसा, आंख मूंद के यकीन मत कर लो। कोई भी चीज इस दुनिया में स्व प्रमाणित नहीं है। हर जगह क्वेश्चन मार्क, हर जगह प्रश्न चिन्ह की गुंजाइश बनती है। ओके, एक बार जब उनके शिष्य आनंद ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि भगवान, क्या आप ईश्वर को मानते हो? अक्सर आपके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप ईश्वर में यकीन नहीं रखते हो, आप ईश्वर को नहीं मानते हो। तो क्या आप ईश्वर को मानते हो? तो बुद्ध मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बहुत बहुत सौम्य भाव से जवाब दिया कि ईश्वर
मानने की चीज नहीं होती है, ईश्वर जानने की चीज होती है। तो ईश्वर को जानना पड़ता है, और जितना जितना हम जानने की कोशिश करेंगे, हम उतना गहराई में उतरते चले जाएंगे। बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर के करीब जाने के लिए उन्होंने जानने का यानी ज्ञान का मार्ग अपनाया, और अंदर घुसते चले गए। जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, धीरे 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 गहराई में उतरते चले गए। और मैं बापुरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। तो भैया अगर आपको डर लगता हो तो आप प्रश्न चिन्ह मत उठाओ, जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन अगर आपके पास भगवान ने बुद्धि दी है, अगर आपके पास दिमाग है, तो आपको हर सिस्टम पर क्वेश्चन, हर सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए। ऐसा मानते हैं महात्मा बुद्ध। और इस हर सिस्टम से वेद भी परे नहीं है। तो महात्मा बुद्ध ने, जो एक कंफ्यूजन होती है लोगों में कि महात्मा बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने वेदों का विरोध किया, वेद विरोधी थे, ऐसा नहीं। जब आप डीप में इनको पढ़ोगे, जब आप गहराई में इनको पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी बातें इनके दर्शन की, इनके ज्ञान की, जो बहुत सारी बातें हैं वो वेदों से ही उठाई गई हैं या वेदों से ही ली गई हैं। ओके, यानी इनके स्वयं के विचार वेदों से ही विकसित हुए हैं, उनकी भी रूट वही वैदिक परंपरा है। लेकिन बस इनका ऑब्जेक्शन सिर्फ इतना था, इनका विरोध सिर्फ इतना था कि आंख मूंद के वेदों में कही गई हर बात को हम नहीं मान सकते हैं। हमें प्रश्न चिन्ह तो, क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही पड़ेगा। प्रश्न तो हम पूछेंगे ही, प्रश्न तो हम खड़ा ही करेंगे और जांचने की कोशिश करेंगे। और जांचने के बाद अगर हमें लगेगा कि यस पर्याप्त प्रमाण है, शब्द प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, बहुत सारे प्रमाण होते हैं, पर्याप्त प्रमाण है इस बात में यकीन करने के कि यही सत्य है, तो हम सत्य करेंगे। और अगर वेदों में कही गई कोई बात अपने सत्य होने का पर्याप्त सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाई, तो हम उस चीज को छोड़ देंगे, हम उस चीज को नहीं मानेंगे। सिर्फ इतनी सी बात थी। तो ये जो इस तरह की सोच, इस तरह की बात, इस तरह की विचारधारा के जो लोग थे, जिन लोगों ने भी इस तरह की विचारधारा बनाई अपनी, उनको हम नास्तिक कहते हैं, अथीस्ट कहते हैं। तो नास्तिक और आस्तिक में बस छोटा सा फर्क ये है कि नास्तिक वो होता है जो शब्द प्रमाण को नहीं मानता है। यानी शब्द प्रमाण का मतलब होता है कि किसी भी बात को स्व प्रमाणित नहीं मानता, चाहे वो बात कितने भी बड़े इंसान या कितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तक में क्यों ना लिखी गई हो, वो वेद में लिखी गई हो, गीता में लिखी गई हो, कुरान में लिखी गई हो, बाइबल में लिखी गई हो। क्वेश्चन मार्क तो हर जगह, प्रश्न चिन्ह तो हर जगह लगाना बनता ही है। ओके, तो जो लोग इस तरह की बातें मानते हैं, जो लोग इस तरह की विचारधारा में यकीन रखते हैं, वो नास्तिक होते हैं। और इसके विपरीत वो सारे लोग जो ये मानते हैं कि नहीं, गीता में कही गई बात पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, वो तो स्व प्रमाणित है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया ज्ञान है वो। ओके, वो लोग आस्तिक होते हैं। तो नास्तिक परंपरा में जब हम चलते हैं तो हमारे पास 4 महत्वपूर्ण परंपराएं, वैसे अनेक परंपराओं का विकास भारत की उर्वर भूमि पर हुआ है, लेकिन ये परंपराएं वैचारिक परंपराएं हैं। सबके जीवन जीने के, जीवन के दृष्टिकोण के बारे में सबकी अपनी अपनी राय, सबकी अपनी अपनी सोच थी, अलग अलग राय, अलग अलग सोच थी। लेकिन उनमें मुख्यतः 4 परंपराएं हैं, जिनमें एक परंपरा है बौद्ध परंपरा, यानी महात्मा बुद्ध
और उनके फॉलोअर्स इस बात में यकीन नहीं रखते हैं कि वेद में कहा गया ज्ञान सर्वोपरि यानी अल्टीमेट है, उसके परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी परंपरा है जैन परंपरा, जो महावीर स्वामी सहित 24 तीर्थंकरों के द्वारा विकसित की गई परंपरा है, जैन परंपरा। इसके बाद चारवाक परंपरा, चारवाक परंपरा है, और एक है आजीवक परंपरा। तो ये जो आजीवक परंपरा है, आजीवक परंपरा भाग्यवादी परंपरा है, जो ये मानता है कि वही है वही जो राम रचि रखा। मतलब आपके करने से कुछ भी नहीं होता, आपके सोचने से कुछ भी नहीं होता है, इस दुनिया में वही होता है जो ईश्वर की इच्छा होती है। ईश्वर की इच्छा के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, पत्ता भी नहीं हिलता है। तो आपका भाग्य बहुत बलवान है, भाग्य में जो लिखा है उससे ज्यादा और समय से पहले कभी किसी मनुष्य को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो आजीवक परंपरा जो है वो भाग्यवाद को यानी फैटलिज्म को बढ़ावा देती है। तो आजीवक परंपरा का विकास जो है वो किया गया मक्खाली गोसाल के द्वारा। मक्खाली गोसाल, ये मक्खाली गोसाल जो थे, मक्खाली गोसाल महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। और एक और मजेदार बात आपको बताऊं कि महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग किया 29 वर्ष की आयु में, जब अपना घर लुम्बिनी राजमहल छोड़कर जब ये बाहर निकले ज्ञान की तलाश में, ज्ञानार्जन के लिए, उस दुनिया के सृष्टि के परम सत्य को प्राप्त करने के लिए जब महात्मा बुद्ध निकले तो काफी समय मक्खाली गोसाल के आश्रम में भी रहे और वहां इन्होंने ज्ञान अर्जित किया, वहां से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो महात्मा बुद्ध की विचारधारा, महात्मा बुद्ध की जो आइडियोलॉजी है उस पर मक्खाली गोसाल यानी आजीवक परंपरा का भी एक स्पष्ट प्रभाव हमें दिखाई देता है।